गायों के लिए हर न्याय पंचायत में 100 गायों की गौशाला बनवाई जाए। जिला हापुड़ के ब्लॉक हापुड़ की ग्राम पंचायत धनोरा का जब दस्तक प्लस टीम ने दौरा किया तो वहां की प्रधान रुचि त्यागी के प्रतिनिधि योगेश्वर त्यागी ने बताया कि सन 95 से हमारे ही परिवार में प्रधानी रही है। जो कार्य 2015 से 2020 तक के कार्यकाल में हुआ है वह किसी भी कार्यकाल में नहीं हुआ। ऑनलाइन करने से लोगों की पारदर्शिता बढ़ी है और काम की स्पीड भी बढ़ गई है। सरकार से अपील है हमारा फंड बढ़ाया जाए एवं जो फंड ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत को दिया गया है उसे वापस ग्राम पंचायत के खाते में किया जाए जिससे हम कार्य आसानी से कर पाए। गायों के लिए हर न्याय पंचायत में 100 गायों की गौशाला बनवाई जाए। आपका नाम और आपका परिचय। मेरा नाम योगेश्वर त्यागी, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान है। इस बार छोटे भाई पहले भी प्रधानी आपके आ रही है, अभी भी प्रधानी है। क्या क्या कार्य जो आपने क्षेत्र में वादे किए थे कितने % पूरे कर चुके हैं? चूँकि पिछली बार भी हम प्रधान थे, उससे पहले भी हम प्रधान 35 साल से लगभग 30 साल से हम गाँव में प्रधान है। तो वादे जो किए होंगे पूरे किए होंगे, तभी लगातार गाँव की जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और रही बात क्या किया है तो उस बात की स्थिति को मैं अभी आपसे क्या सड़कों के लेकर, विद्यालयों से लेकर पानी पर जो भी हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी हमारे बस के काम हुए हमने करे हैं। और अगर आप अब से लगभग 10 साल पहले गाँव में आते और अब आप आ रहे हैं तो आपको ज़मीन आसमान का फर्क अगर गाँव के लोगों से आप पूछेंगे तो आपको महसूस होगा। इस कार्यकाल में जो टायर और अनटायर में दिक्कतें आ रही हैं आपको, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे और क्या समस्या है? टाइड जो है वो ऐसा है, कई बार ना जिस मद में वो पैसा फ्रीज कर दिया जाता है उस मद में काम कराने के लिए ग्राम पंचायतों के पास जगह नहीं होती, उस पर काम नहीं कर पाते, तो वो पैसा लैप्स हो जाता है। वो दिक्कत का विषय हो जाता है। वो कई बार पानी पे आपको पैसा खर्च करना है, या आपको शौचालय पैसा खर्च करना है, या आपको स्वच्छता पे पैसा खर्च करना है। तो अगर आपके पास स्कोप स्पेस है उस जगह पैसा खर्च करने का तो आप खर्च कर पाएंगे, लेकिन नहीं होगा तो वो पैसा आपका लैप्स हो जाएगा। बड़ी दिक्कत का विषय है, सभी ग्राम पंचायतों की दिक्कत का विषय। जो हर चीज़ ऑनलाइन कर दी गई है उससे कार्य करने में आसानी हुई है, दिक्कतें बढ़ी? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन होने से ना ये पारदर्शिता बढ़ी है। पारदर्शिता बढ़ने से भ्रष्टाचार कम हुआ ग्राम पंचायतों में। और जो पंचायत की जो जितनी जनता है जो गाँव में रहने वाली, उनके लिए आसान है। वो देख सकते हैं कि उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी विकास के लिए क्या क्या योजना ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जा रही है और उनमें क्या कितना क्या सब कुछ है, वो सब कुछ पारदर्शी तरीके से जनता के सबके सामने। तो ऑनलाइन होना एक मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार खत्म करने में और जनता की जरूरत के लिए अच्छा करना। ऑनलाइन में एक दिक्कत यहाँ भी आ रही है कि कार्य पहले कराना पड़ता है, फंड बाद में रिलीज होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसी कार्य योजना पहले तैयार करानी पड़ती है। कार्य योजना हम फीड कराएंगे, कार्य योजना फीड कराने के बाद काम कराया जाता है। ग्राम पंचायत में और नगर निगम में ये व्यवस्था अलग अलग है। ग्राम पंचायत में फंड आने के बाद पैसा काम कराया जाता है, और नगर निगम जो होती है वो जो आप व्यवस्था बता रही थी वो नगर पालिका नगर निगम होती है। आपके कार्यकाल को 3 साल हो चुका है, अब 2 साल बचे हैं, तो आगे की क्या योजना आपने बनाई है? किस प्रकार से क्षेत्र का विकास किया है? क्या क्या करना है? अभी जैसे कुछ एक दो रास्ते रह रहे हैं हमारे रास्ते, वो पूरे उन पर काम चल रहा है, वो हो जाएंगे। इस बार लगभग हमें ये है कि हम पूरा अपने गांव में कहीं भी कोई कच्ची सड़क हमारे यहाँ नहीं रहेगी। इस योजना के बाद हमारा पूरे गांव में जो है कहीं भी आप ऐसा कोई खरंजा नहीं देखेंगे। पूरा गांव RCC होगा हमारा, और उससे अलग कहीं हमारे गाँव में जल भराव नहीं होगा। कहीं जल भराव से कोई जो भी समस्या है खत्म कर दी गई है। और आगे अभी थोड़ी सी दिक्कत पेंशन के विषय में आ रही है, जो मैं आपके माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे। जो बहुत काफ़ी लोग हैं जिनको जो पात्र लोग हैं पेंशन की, उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही, तो उनके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। और जो भी उसमें दिक्कतें कठिनाई आ रही है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर आ रही हो, जिला स्तर पर आ रही हो, लखनऊ स्तर पर आ रही हो, उन्हें दूर कराएँ। जी, आपके यहाँ राशन की व्यवस्था कैसी है? राशन की व्यवस्था अच्छी है, पूरा मिलता है? अब पूरा तो कागज़ तो कहीं जगह पूरा मिलता है, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अगर सच्चाई के साथ कोई स्वीकार है तो पूरा कहीं भी नहीं मिलता। कि ग्राम पंचायत धनौरा की बात नहीं है, कहीं पूरा। तो उसके लिए अब आपकी क्षेत्र की जनता इस चीज़ से परेशान है? हमने कई बार शिकायत की है, तो राशन डीलर भी तो हमारे सामने खड़े जाएंगे पूरा दे देता, किसी को पीछे हमारे सामने जब हम किसी बात को कहेंगे तो वहाँ पूरा मिल जाएगा, लेकिन सुनने में हमारे पीछे यही आता है कि वो सबको पूरा नहीं देता। जी, आंगनबाड़ी व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था पे क्या ध्यान है? वो सब ठीक है। शिक्षा का जो स्तर वो है, विद्यालय में ठीक पढ़ाई हो रही है, अच्छा स्टाफ है वहाँ पे, और टीचर्स जो है वो मिड डे मील और उसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर सब ध्यान दें। जी, एक सुविधा शिक्षा पे की हुई है कि 5वीं तक हर बच्चे को, 8वीं तक बच्चे को पास करना ही करना है, तो उससे शिक्षा स्तर गिरा है। शिक्षा का स्तर देखो, मेन बात समझो, अब ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, मार्क्स का सिस्टम हर जगह खत्म हो गया। अब तो 10th और 12th में भी ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया गया। तो ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब ये है कि बच्चा कोई फेल नहीं हो।
अब उससे ना आगे आने वाले समय में बेरोजगारों की बोझ खड़ी करने में मदद मिलेगी हिंदुस्तान में। जो आज नौकरियों की कमी चल रही है ना, वो आगे जाके अभी तो थोड़ी बहुत ये कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं दिक्कत है, कुछ थोड़े बहुत कम बेरोजगार है। आगे जाके बेरोजगार जो है ना ट्रेन में भर के जाया करेंगे जहाँ भी इनकी भर्ती हो करेगी अच्छी। मनरेगा द्वारा क्या क्या कर रहे हो? क्योंकि मनरेगा के साथ हमारे साथ क्षेत्र में एक दिक्कत है कि मनरेगा की मजदूर यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ जो न्यूनतम मजदूरी है वो 600 रुपये है पश्चिम में, और मनरेगा में 275 रुपये करीब में मिलते, 250 रुपये करीब में मिलते। तो यहाँ उतने में मजदूर नहीं मिल पाता। इस वजह से मनरेगा का काम हमारी ग्राम पंचायत में, हमारे आसपास की ग्राम पंचायत प्रभावित रहते हैं। लेकिन कभी बीच में कोई हमने पिछले योजना में 1-2 रास्तों की मिट्टी डलवाई थी मनरेगा से, तो वो काम हो हुए थे पिछली बार, लेकिन उनमें बड़ी दिक्कतें रही मनरेगा काम यहाँ करने में। विधायक या सांसद द्वारा कोई कार्य आपके क्षेत्र में हुआ है? हाँ, विधायक जी का बहुत हमारा सहयोग रहा। विधायक जी की संस्कृति पर हमें शमशान घाट मिला। विधायक जी ने हमारा एक मंदिर है इस योजना में, तो अभी शायद विधायक जी से 1-2 काम नहीं मिल पाए, मिल जाएंगे। खैर अभी तो योजना लंबी है, 3 साल हो रहे हैं, लेकिन पिछली योजना विधायक जी ने गाँव में काफ़ी काम कराए। तो विधायक जी का और सांसद जी दोनों का काफ़ी सहयोग। जी, जो अभी दोबारा सांसद के चुनाव हुए हैं, नया सांसद आता है तो उससे क्या अपील, क्या? जो भी सांसद आए जनता के बीच में रहे, जो भी सांसद आए जनता की समस्याओं पर काम करे, जो भी सांसद आए कम से कम ये कोशिश करें कि आपको इस क्षेत्र की जनता बड़ा विश्वास करके आपको वोट दे रही है, तो उनकी वो जो वोट है उनकी उम्मीदों पर खरा उतर कर जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें उनके बीच में रहकर सुलझाने का। क्या पुराना सांसद जो जनता के बीच नहीं आया? नहीं आए थे, मैं ऐसे कैसे कह दूँ कि नहीं आए थे। वो भाई 3 बार सांसद रहे, तो बिना जनता के बीच में सांसद कैसे बन जाएंगे। लेकिन चूँकि अभी बात आपने आने वाले सांसद के बारे में की, क्योंकि पुराने वाले सांसद इस बार टिकट की दौड़ में नहीं थे, तो उनका तो विचार को जिक्र करना ही बेकार हो गया। तो मैं नए जो सांसद है मैं उनके बारे परिप्रेक्ष्य में बात कर। जी, शासन से किस मद में, शासन किस विषय में अपील? आपकी निधि के लिए या? हाँ, वही बात है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि पिछले 2015 से इसके बीच में ग्राम पंचायतों के पास पैसा काफ़ी हुआ था, और उसमें मतलब 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ है, और उन 2015 तक जितने काम नहीं हुए उससे ज़्यादा काम 2015 से 20 तक हुए। तो मेरी प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये अपील है कि पुरानी जो 2015 से लेकर 2021 तक की व्यवस्था उसे बहाल किया जाए। ग्राम पंचायतों की लगभग 80% फंड की कटौती कर दी गई है, उसे बढ़ाया जाए। और दूसरे, क्योंकि आपने वर्कलोड इतना हमें ग्राम पंचायतों को दे दिया है कि उसे बिना जो वित्तीय मदद के हम पूरा नहीं कर पाएंगे किसी भी सूरत में, तो हर लिहाज से कैसे भी करें हमारा फंड बढ़ाया जाए। और दूसरे जो गायों का जो मामला है, इसमें जो गौशालाओं पर थोड़ा सा जोर दिया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है गौवंश की। हालांकि इसमें गलती सरकार की ज़्यादा नहीं है, इसमें जो गलती किसान की है, और किसान में भी ज़्यादातर हमारे वर्ग हिंदू वर्ग की है, जो उन गायों का दूध दोहन करने के बाद उन्हें सड़कों पर मारा फिरने के लिए छोड़ देता। लेकिन फिर भी चूँकि जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार से बोला जाता, तो इनके बारे में जो 30 रुपये का भत्ता है वो बहुत ऊँट के मुँह में जीले के बराबर है, उसे बढ़ाया जाए और नई गौशालाओं का निर्माण कराया जाए, ताकि सड़कों पर मरती खपती गायों की सेवा हो सके। चाहे उसके लिए हम सभी ग्राम पंचायतों से कुछ मतलब व्यक्तिगत अगर सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी जुटाने का काम करेंगे, लेकिन सरकार को इसमें कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सरकार की एक सुविधा हर पंचायत में एक गौशाला बनाने की, तो वो अभी तक रातल पे नहीं आ पाई है। अच्छा, हर पंचायत पे गौशाला की बात करें, न्याय पंचायत पे भी नहीं है। हर न्याय पंचायत पे गौशाला बन रही है तो 50 गायों की बन रही है, एक गाँव में 100 गाय घूम रही है। तो मैं वही दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये हर न्याय पंचायत पे कम से कम 500 गौवंश के लिए रखरखाव के लिए एक गौशाला का निर्माण कर दें, तो क्षेत्र की जनता पे बहुत बड़ा इनका एहसान होगा। और चूँकि ये सरकार भी हमारी गौ प्रेमी है, तो हम इनसे विशेष तौर से उम्मीद ये करते हैं कि गौ प्रेमी सरकार किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हैं, और उन गाय की जो सड़क पर लावारिस घूम रही है उसके प्रति अपनी करुणा और संवेदना को जाहिर करते हुए हर न्याय पंचायत पर कम से कम 500 से 1000 गायों की गौशाला का निर्माण करने का कार्य करेंगे। कि मैं अपने कुछ मतलब करेंगे। दूसरे, अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि क्षेत्र की जनता की तरफ से, अगर पंचायत के ग्राम पंचायत की तरफ से कुछ विशेष इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अपने व्यक्तिगत प्रयास भी इसमें जारी रखेंगे। भाई व्यक्तिगत रूप से अगर हमें कहीं आवश्यकता पड़ती है इसमें सरकार को हमारी, तो हम व्यक्तिगत रूप से भी इसके लिए तैयार हैं, चाहे हमें क्षेत्र में इसके लिए चंदा भी उगाना पड़े या क्षेत्र के लोगों के बीच में जाना पड़े, हम इसको व्यक्तिगत प्रयास भी करेंगे, लेकिन बशर्ते कि सरकार इसके लिए जगह और संसाधन उपलब्ध है।